देखिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में क्या है, छूट आपको देखना है। छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, छूट बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, छूट कैसे निकलता है, जो आपका मार्केट प्राइस होगा और सेल करेगा, अगर दोनों घटा देंगे तो छूट निकल कर आता है। याद रखिएगा, छूट बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा, छूट प्रतिशत बराबर जितने का छूट दिया होगा बटे अंकित मूल्य, हमेशा मार्केट प्राइस पर छूट मिलेगा और परसेंट बनाने के 100 से गुणा करते हैं। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। ये डिस्काउंट होगा बटे एमपी होगा गुणे 100। ये आपका डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। ठीक है, मतलब ये छूट की दर मतलब प्रतिशत में दर बताना है, इसका प्रतिशत दर कितना है। पहले इसमें देखिए 80 रुपए जो एमपी है, अंकित मूल्य है, मतलब एमपी आपको दिया गया है 80 रुपए दिया है। ठीक, और 80 रुपए को बेच दिया गया, मतलब सेल कर दिया गया 68 रुपए में। ठीक, अब ये दर पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो छूट पहले निकालिए कितने रुपए की छूट होगी। छूट बराबर होगा एमपी माइनस एसपी, 80 माइनस 68। ठीक, चलिए घटाइए, कितना आएगा 12 आएगा। और छूट प्रतिशत निकालिए, छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे छूट कितने का 12 का बटे हमेशा कौन रहेगा, एमपी रहता है 80 गुणे 100, 20 100 80, 20 25 100, 4 1 4 यानी 12 आएगा, 5 यानी 15% होगा। इसका छूट प्रतिशत होगा 15%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20 रुपए और 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य बताना है और अंकित मूल्य पर 2 छूट दिया गया है, एक 20% का, एक 10% का दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालिए, एसपी बराबर हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 500 पर छूट दिया जाता है, तो 500 पर 20 छूट दे दिया तो बचा कितना 80%, 80 बटे 100। और 10% छूट दे दिया तो बचा कितना 90%, 90 बटा 100। जो आएगा वो एसपी होगा। 1 2 1 2 1 2 2 0 कर। ठीक, चलिए अब पूरा कर लीजिए। 8.40 गुणे 9, 9 चौक 36 आएगा। इसका सेलिंग प्राइस एसपी 360 होगा। ये आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का, बोला है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का भट्टा देकर वह 387 में बेच दिया जाता है। मतलब ये जो 387 होगा वो सेलिंग प्राइस होगा एसपी, और अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये छूट दे रहा है बट्टा। छूट का मतलब होता है बट्टा, बट्टा मतलब छूट दिया गया। ठीक है, चलिए अब एसपी से आपको निकालना है एमपी। 387 से हमें एमपी निकालना है। अब ये बताइए एसपी से एमपी ज्यादा होता है कि कम। ठीक, ज्यादा होता है। 14% का बट्टा दिया, हमेशा बट्टे को 100 में घटाया जाता है। 100 में घटाएंगे आएगा 86 बटे 100। एक बार पलटिए 100 बटा 86। हमें ज्यादा लाना है तो जो अंश में ज्यादा होगा वही ज्यादा लाएगा। इसका एमपी आ गया कितना 387 गुणे 100 बटे 86। ठीक है, चलिए आइए काटिए। देखिए पहले आइए छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 0। ठीक है, चलिए इसको भी आप काटिए।
43 इक्के 43, 9 बार जाएगा। अब गुणा करिए 9 5 6 45 10, मतलब इसका एमपी आंसर में कितना आएगा 450 होगा इसका एमपी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये बोला है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। 2 क्रमिक छूट देता है यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपए में प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मतलब अंकित मूल्य पर 20% और 10% का छोड़ दिया। अब दोनों में फ्रैक्शन बनाना होगा, एक 20 वाले में एक 10 वाले में, और बोला है उस वस्तु उसे 108 रुपए में प्राप्त हुआ। मतलब छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है, एसपी प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो 108 होगा। और एसपी से हमें एमपी निकालना है, मतलब 108 से ज्यादा लाना है। तो एक फ्रैक्शन 20% में होगा 80/100, एक बार पलटिए 100/80। तो ज्यादा लाना है तो 100/80 लिया जाएगा, गुणे 2% है, एक 10 का है तो इसमें फ्रैक्शन होना ये 90/100, एक बार पलट कर लिखे 100/90। हमें ज्यादा लाना है तो जो अंश में ज्यादा होगा वही ज्यादा लाएगा, 100/90। तो 0 काट दीजिए, ठीक। अब काटिए 9 से काटिए, 12 9 108, ठीक है। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 0। 50 गुणे 3, 50 3 8, 150। मतलब इसका एमपी 108, सॉरी एमपी 150 है, तो एसपी कितना होगा 108 है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। ये बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और बोला है 50% छोड़ दिया और 50% लाभ कमाया, और कह रहा है इसके बाजार का मूल्य मतलब अंकित मूल्य एमपी, ठीक है। क्रय मूल्य सीपी आपका 100 दिया है और आपको एमपी निकालना है। ओरल आप कर सकते हैं, हमें ज्यादा लाना है, ठीक है। अब बताया गया है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा, तो छूट और लाभ से फ्रैक्शन बनेगा। 50% छूट है तो 50/50% लाभ है तो आएगा 150, 50/150। एक बार पलटिए 150/50, ये दोनों में फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। कभी भी क्रय से अंकित मूल्य निकालना होगा या अंकित मूल्य से क्रय निकालना होगा, सिर्फ हमें छूट और लाभ दोनों में पता होना चाहिए और दोनों का फ्रैक्शन पता कर लीजिए बस। और सीपी से एमपी ज्यादा होता है तो ज्यादा कौन लाएगा, जो अंश में ज्यादा होगा, 150/50। चलिए 50 3 150, 100 3 300, मतलब इसका एमपी आपका कितना होगा 300 होगा, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक बट्टे दिया है और बोला है जिनमें से एक 10% और दूसरा आफटनी है। मतलब हमें नहीं पता है, मतलब ये आपको पता करना है दूसरा बट्टा कितना होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, एमपी पर आप छूट दे दीजिए। 1000 है और पहले 10% छूट दिया तो कितना हुआ 90/100। एक छूट दिया तो हमें पता नहीं है, मान लेते x छोड़ देगा, 100 - x/100, ये प्राप्त हुआ 810 रुपया प्राप्त हुआ। बस 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक। अब जो अंश कट जाएगा, 9 9 81 90 हो गया। 100 - x = 90,
एक्स एक्स एक तरफ करिए, गिनती को एक तरफ करें, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस, एक्स बराबर आएगा 10%। मतलब पहला बट्टा 10 है तो दूसरा भी 10% होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये बोला है एक व्यापारी ने 500 रुपए की एक वस्तु पर 10% का बट्टा दिया। ठीक है, मतलब 500 रुपया है, ठीक। अब वो बोला है 10% का बट्टा दिया, तो उसे कितने का बट्टा मिला। ठीक है मतलब बोला है कितने रुपए का वो बट्टा मिलेगा, रुपया में आपको बट्टा निकालना है रुपया में। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हमेशा अंकित मूल पर बट्टा निकलता है, तो बट्टा बराबर 500 रुपए का 10% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 500 का 10% निकाल लीजिए, वही आपका बट्टा हो गया। तो बट्टा आपका 10 बचे 50 रुपए होगा, ये आपके बट्टे होंगे। ठीक है, ये रुपया में बट्टा पूछा था, बस कुछ नहीं करना है, जितने प्रतिशत का दिया रहे उसका उतना प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये बोला है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। ठीक है, यदि वह 8% छूट देता है तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, मार्केट प्राइस, मतलब 100% आपका मार्केट प्राइस होगा, 100% के इक्वल लगाना है। ठीक है, चलिए पहले आपको दुकानदार पहले 12% छूट देता था, लेकिन वो बाद में 8% छूट देने लगा। ठीक है, तो बताइए कितना कम छूट देने लगा। 8 4 12, मतलब 4% ज्यादा छूट देने लगा। अब ये जो 12 रुपए अधिक मिलने लगा दुकानदार को, तो किसके कारण 12 रुपए अधिक मिलने लगा, यही 4% कम छूट देने की वजह से वह 12 रुपए अधिक मिला। यही 4% किसके बराबर, 12 रुपए के, तो 1% किसके बराबर होगा, 12/4, 4 तिहाई 12, तो 1% किसके बराबर होगा, 3 रुपए। ठीक, और अंकित मूल्य निकालना है, ये ऐकिक नियम हो जाएगा, 100% इक्वल टू कितना रुपया होगा, 300 रुपया होगा। ठीक है, ये आपका अंकित है, मूल्य है, एमपी मार्केट प्राइस है, 300 रुपया होगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रमवार बट्टे की श्रेणी में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। मतलब ये ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बताना है। ठीक है, ये ओरल तरीका होता है, पहले इसमें सबका योग जोड़ लीजिए, क्या बराबर है, बराबर जोड़िए, 30 20 50, 30 20 50, 10 कितना 60% टोटल जोड़ा। ऐसे जोड़ा नहीं जाता, सिखाना है, पहले जोड़कर देख लीजिए। 60 हो गया, इसमें जोड़िए 25 15 40 20 60, इसका भी 30 10 40 15 आपका 55% और 25 40 10 50%। ठीक है, चलिए ये आपका ये बोला है सबसे अच्छा ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा। ग्राहक के लिए मतलब ग्राहक के लिए क्या होता है, जब ज्यादा छूट दिया जाता है तो ग्राहक के लिए होता है फायदा, और कम छूट दिया जाता है दुकानदार के लिए होता है फायदा। ठीक है, तो मतलब ये 55 हो गया, ये 50 हो गया, ये तो दोनों कम मिलेगा, मतलब सी और डी तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, क्योंकि ये 60 ये 60, ये 55 है, तो मतलब कम वाला तो ऐसे कट गया, ये दुकानदार के लिए दोनों अच्छा है। ठीक है, चलिए ये आपके ग्राहक के लिए ये 60 है, ये आपका 60 है, 2 60 है, मतलब दोनों आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसमें पूछा सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, आइए सिखाते हैं सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, चलिए यही से देख सकते हैं
इसमें ओरल कैसे देखा जाता है, पहले को उठाइए, ये 30% है, ये 25% है, ठीक है, ये 30 है, ये 25 है। इससे ही पता चल रहा है जिसमें ज्यादा पहले बट्टा दिया रहेगा वो ग्राहक के लिए लाभकारी होगा, जो कम होगा वो आपका दुकानदार के लिए लाभकारी होगा। तो कौन सही होगा, सबसे अच्छा 30%, 20%, 10% है। चाहे आप लगा के देख लीजिएगा Z% पे कि देखिए यही ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए यही आपका पहला आंसर सही है। देखिए ये बोला है, अगला क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा, ठीक है। ऐसे चाहे ग्राहक के लिए पूछेगा, चाहे आपका दुकानदार के लिए पूछेगा, तो हमेशा एक और नियम है, इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए। इसमें अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। इसको 40, 30, 10 सबको ऐसे लिख लीजिए, 45, 35, चाहे ग्राहक के लिए चाहे दुकानदार, दोनों सही होगा, ठीक है। और ये आपका 45, ये 20, ये 5, ये 30, ये 30, ये 10, ठीक है। अब पहले रो में देखेंगे, ठीक है, जिसमें कम प्रतिशत होगा वह दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा। और देखिए इसमें 30% है, ये आपका दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा। और ग्राहक के लिए कौन होगा, 45 वाला होगा, ग्राहक 45, 35, ये ग्राहक के लिए अधिक लाभकारी होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है।